पहला चैप्टर पोइट्री का है डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के कण, डस्ट का मतलब होता है कण, धूल के समान कण, बर्फ के कण। और इसको लिखा है, किसने लिखा है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। किसने लिखा है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसको याद रखने वाली चीज है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो मतलब परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और द पोएट। ध्यान सुनो, पहले पूछा जाता था कि कवि के बारे में हम लिखो, कवि इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है। लेकिन अब आजकल के पैटर्न में ये सारी चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। फिर भी आपको जानना है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने द डस्ट ऑफ स्नो लिखा है। इसका मतलब होता है बर्फ के कण। क्या होता है? बर्फ के कण। पूरी पोएट्री शुरू होती है द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। इतनी कहानी बताई कि ये इतनी चीजें लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो होते हैं वो एक दिन ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रेस्ड में पड़ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने घर से निकलकर एक जाते हैं धतूरे के पेड़ के पास। हेमलॉक ट्री उसी बोलते हैं धतूरे के पेड़ को। तो वहां बैठ जाते हैं और उनके जो पूरा दिन था उसका आधा टाइम तो वो दुखी मतलब रहकर पूरी तरह से निकाल देते हैं। उनका मतलब दिन का आधा टाइम जो आधा समय होता है वो दुखी मन से पूरा निकल जाता है। और अब आधे टाइम में क्या होता है तो वो कह रहे हैं कि द वे करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। बोलते हैं कि एक कौवा द वे करो, एक कौवे के सुक डाउन on me the dust of snow from a heemlock tree। कौवा के धतूरे के पेड़ पर बैठते ही हमारे ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण क्या हो गए? गिर गए। मतलब जैसे ही कौवा आके धतूरे पेड़ पर बैठा और इनके ये भी बैठे थे उसके नीचे, धतूरे पेड़ के नीचे, तो कौवा बैठा पेड़ पर और पेड़ से क्या हुआ? बर्फ के कण इनके ऊपर गिरने लगे। फिर ये बोलते हैं कि फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या किया? मेरे मन को एक अलग मनोदशा में परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारी जो मनोदशा थी, मैं दिन के आधे समय में दुखी रहा और जो दिन का शेष बचा हुआ समय था उसमें मैं खुश हो गया। वो किसने बदल दिया? हमारे चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया। किसने बदल दिया? कौवा ने बदल दिया। कैसे बदल दिया? वो आके वहां बैठा और बर्फ के कण हमारे ऊपर गिरे। फिर कभी बोलता है कि हमारी जो मनोदशाएं बदल गई। I saved some parts, और कुछ बचा लिया। क्या? कुछ भाग बच गया। And saved some part, और कुछ भाग बच गया। Of a day, एक उस दिन का, उस एक दिन का कुछ भाग बच गया। I had rued, जो आधा भाग मैंने गायब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था उस मतलब आधे दिन में पूरी तरह से मैं दुखी रहा। तो वो दिन जो आधा बचा हुआ है वो बच गया क्योंकि हमारी जो मनोदशाएं थी, सैडनेस थी, हमारी सैड वाली फीलिंग थी, वो सारी समाप्त हुई और हमारे पास एक हैप्पी डे हो गया और मैं उस बचे हुए दिन में खुश रहा। यही मतलब है इस चैप्टर का। इससे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। उसे देखिए, लिखा है, पूछ लिया गया है नेम ऑफ पोएट। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, नेम ऑफ पोएट। याद रखेंगे सभी लोग, ये एक पॉइंट की तरह से बना के आप पढ़ेंगे। कोई ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पोएट्री का लेसन है। इधर ध्यान से देखो, पहला पूछ लिया जाता है कि बताओ नेम ऑफ पोएट। पहला पूछ लिया गया, अब बताओ क्या है। हम तो साफ साफ लिख दिया हमने, नेम ऑफ पोएट। कवि का क्या नाम है भाई? आप बताएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बता दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डिड द क्रो डू टू हेमलॉक ट्री। पूछ लिया जाता है कि हेमलॉक ट्री पर कौवा ने क्या किया। तो हेमलॉक ट्री को क्या किया? सूक किया। क्या किया? सूक का मतलब होता है हिलाना। क्या होता है? हिलाया। समझ रहे हो ना? समझ रहे? तो क्वेश्चन हो गया, चुटकी का खेल था। इसमें नेम पूछ लिया गया। हाँ, एक चीज और पूछी जा सकती है दूसरे पैसेज में कि वेयर वाज पोएट स्टैंडिंग। बताओ कवि कहाँ खड़ा था? बताओ भैया, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। धतूर के पेड़ के नीचे। हाँ, अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब क्या होता है बताओ? धतूरे का पेड़ होता है।
क्या होता है? धतूरों का पेड़। धतूरे का पेड़ कहाँ खड़ा हुआ था भाई कभी? धतूरे के पेड़ के नीचे ठीक है, बंद करो, देखिए कैसा है। इंपॉर्टेंट इधर नोट करें, ये मोस्ट